नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है अप्रैल 2021 प्रेडिक्शन। हम देखेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या होगा अप्रैल में फॉर यू। उसके लिए हमारे पास 4 पाइल्स हैं आज हमारे आगे। पाइल 1 है एंजल, पाइल 2 है गिफ्ट, पाइल 3 है क्रिस्टल बॉल एंड पाइल 4 है पिंक स्टोन। इस वीडियो के लिए आपको इन चारों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आगे वीडियो में क्लिप है जहाँ पे आप वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से पहले गहरी सांस लें, अपना दिमाग शांत करें, ठीक है। वो सवाल अपने दिमाग में लाएं कि मेरा अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, और आंखें खोलते ही जो पाइल आपको अपनी तरफ खींचती है वो उसमें आपके आंसर्स हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करती है कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों पाइल्स ले देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं, जो आपकी लाइफ से मैच करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, आई ऑफर देम एज वेल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं वीकली रीडिंग्स के लिए, लाइव चैट्स के लिए और भी ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। पाइल 1 देखते हैं आपका अप्रैल कैसा रहेगा। पहले हम देखेंगे टैरो डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। वी हैव द हैंगमैन, the 3 of swords and the queen of swords. So the hangman, okay, so Pisces energy है यहाँ पर, with the swords energy there is air energy, Gemini, Libra, Aquarius. आप हो सकते हैं Gemini, Libra, Aquarius और Pisces, या फिर आप किसी Gemini, Libra, Aquarius या Pisces से डील कर रहे हो सकते हैं in the month of April. now the hangman बताता है कि आपके लिए अप्रैल एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आएगा। आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का बदल जाएगा। विद द हैंगमैन आई ऑल्सो सी दैट काफ़ी लोगों को थोड़ा स्टक अप लग रहा हो सकता है, फंसावट लग रही हो सकती है। एंड इस फंसावट से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक अलग तरह से देखें, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें। जो एक सिक्के के दोनों तरफ का सिचुएशन, दोनों पर्सपेक्टिव, दोनों साइड्स आप अपना नज़रिया उसकी तरफ ओपन रखें। एक ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, और सरेंडर करके कि अभी बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ऑब्जर्व करें एंड फिर एक्ट करें सिचुएशंस पर। द हैंगमैन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि काफ़ी आपको खुद में ही फील होगा कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आपको खुद को फील होगा कि आप पहले जिस तरह से सोचते थे अब आप ऐसे नहीं सोचते हैं, आपकी पसंद नापसंद भी बदल गई है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि काफ़ी लोग कुछ नया कर सकते हैं, कुछ चेंज आ रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। अब ये चेंज ऐसा चेंज है जो कि किसी चीज़ पे एक क्रॉस मार देगा कि आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दोगे या कोई चीज़ नहीं होगी, समथिंग विल नॉट हैपन, जो कि शायद आपके प्लान में, आपके विजन में थी बट वो नहीं होगी। उस वजह से आपको थोड़ा दुख भी हो सकता है। लेकिन विद द हैंगमैन एनर्जी वो कहता है कि उस दुख को मत देखो, उसकी दूसरी साइड देखो कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ और हो रहा है इसलिए वो नहीं हो रहा बेसिकली। एंड लेकिन वो देखने के लिए आपको एक नज़रिया अपना बड़ा करना होगा और एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना होगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो अंदर का गिल्ट्स हैं, रिग्रेट्स हैं, ग्रजेस हैं, उनको रिलीज़ करें। वो आपके सामने आएंगे मंथ ऑफ अप्रैल। वही है कि कुछ चीज़ होगी जो चेंज होगा। देयर इज अ चेंज, अ बिग चेंज। प्लानिंग में ही आपकी चेंज आ जाएगा, लाइफ में ही चेंज आ जाएगा, बट उस चेंज को देखने का नज़रिया आपको अलग रखना है। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी आई सी कि आप काफ़ी लोग, फिर आपको एक क्लियर विजन मिलेगा।
आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, एक क्लियर डिसीजन मेकिंग रहेगी। बहुत ज़रूरी है कि अप्रैल में आप थोड़ा लॉजिकली रैशनली चलें, डिसीजन मेकिंग क्लियर रहेगी, कम्युनिकेशन भी क्लियर रखें और क्लियर रहेगा। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि काफ़ी लोग एक्चुअली कोई डिसीजन लेने वाले हैं अप्रैल में, और वो डिसीजन कुछ अलग है। शायद अप्रैल की स्टार्टिंग में आप जो सोच के चल रहे हैं, ठीक है, या पहले से जो सोच के चल रहे हैं, उससे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वही नहीं चलेगा। उसमें एक फुल स्टॉप या क्रॉस आएगा और एक रास्ता बदलने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक वाइट रेवन है, सो क्लियरली अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपने विजन को ज़रूर यूज़ करें। और विजन, ब्रॉड विजन, सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, और भी दरवाजे हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं इस सिचुएशन को अप्रोच करने के, इस सिचुएशन को हैंडल करने के। तो उन सब दरवाज़ों से अपना जो विजन है, अपना दिमाग है, वो खुला रखें। एंड थोड़ा सा सरेंडर करना विल ऑलवेज हेल्प, बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस, क्योंकि एक्वेरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, एंड वेनिंग मून। तो न्यू मून इन एक्वेरियस शोज़ कि कुछ नया तो डेफिनेटली शुरू हो रहा है, एंड इस नया को शुरू होने से पहले वेनिंग मून आ गया कि कुछ रिलीज़ होना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पकड़ के बैठे हुए हैं, कुछ थॉट्स, कोई डिसीजंस, कोई रिग्रेट्स, कुछ बातें आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं जो आपको पीछे धकेल रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो उनको आपको काटना है, क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। स्वॉर्ड एनर्जी बेसिकली नेगेटिविटी को कट करती है, तो इसीलिए इतनी स्वॉर्ड एनर्जी आएगी। रैशनल लॉजिकल थिंकिंग से उस नेगेटिविटी को आपने कट करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। एंड एक्वेरियस एनर्जी जो होती है वो काफ़ी डिटैच्ड होती है, जो कि हैंगमैन भी दिखा रहा है कि एक डिटैच्ड, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को देखना है और फिर आपने उन पर एक्ट करना है। एक्वेरियस, न्यू मून इन एक्वेरियस एंड हैंगमैन मिलके मुझे भी दिखा रहे हैं कि काफ़ी लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं। नया मतलब समथिंग वेरी मॉडर्न, समथिंग जो कि पुराने तौर तरीक़ों से अलग है, कुछ आपका खुद का वेरी यूनिक। एंड एक्वेरियस है तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो सकते हैं, अपना थॉट्स शेयर कर रहे हो सकते हैं विद पीपल। एंड एक्वेरियस है तो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो सकते हैं, एंड लाइक यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब का, या वेबसाइट बना रहे हो सकते हैं। बट अगेन विद हैंगमैन, वो आपकी अपनी यूनिक है, उसमें आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका खुद का दिमाग है वो। एंड आप उससे लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। एक्चुअली ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप दूसरे लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करें एंड विजडम शेयर करें, बिकॉज इट इज़ रियली, वो आपको हेल्प करेगा अपनी एक्चुअल सेल्फ को बाहर निकालने में, अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर निकालने में। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों ही बैलेंसिंग कार्ड्स हैं। लिब्रा एनर्जी, पार्टनरशिप एनर्जी नजर आ रही है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो सकते हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। एंड रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट ज़्यादातर ये मुझे एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप ही लग रही है। अगर आप किसी लिटिगेशन या लीगल केस में हैं, फंसे हुए हैं, या किसी का कुछ चल रहा है लीगल इशू, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, क्लियर हो जाएगी एनर्जी, थिंग्स विल बी इन बैलेंस। विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन, ऑल्दो आई से कि कुछ चेंज होगा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो कि मैं नहीं कहूँगी कि शायद एकदम आपके फेवर में रहे, बट आपके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि द हैंगमैन शोज़ कि अगर आप चीज़ों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये रास्ता भी सही निकल गया है, जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, बट जो हुआ वो भी बढ़िया हुआ बेसिकली। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो शोज़ कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो सकते हैं किसी के साथ, बट यू हैव टू बी केयरफुल, पेपर वर्क का ध्यान रखिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर उसको साइन कीजिएगा। देन वी हैव काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस, सो काफ़ी सारे मिरेकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं अप्रैल में। मिरेकल्स
अगेन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, मिरेकल्स वो नहीं होते जो हमारी सोच में होते हैं, मिरेकल्स अलग ही होते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता और वो हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली, गिफ्ट होता है यूनिवर्स का, तो उनमें बिलीव करो। एंड काउ स्पिरिट बेसिकली, काउ इज़ वेरी गिविंग, गाय बहुत गिविंग होती है, गाय माता होती है। तो काउ स्पिरिट ये कहता है कि आपको आप जितना लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिकली एक्वेरियस एनर्जी फॉर द पीपल, जितना लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना अपना ज्ञान लोगों से बांट सकते हैं, अपनी नॉलेज लोगों से शेयर कर सकते हैं बिना किसी मतलब के और बिल्कुल एक अच्छे इंटेंशन पॉजिटिव फेथ के साथ, उतना ज़्यादा आप मिरेकल्स अट्रैक्ट करेंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो एंडलेस हैं, ठीक है। देन राइनो स्पिरिट ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी ऑब्स्टिकल है, जो कि ऑब्स्टिकल थोड़े बहुत होंगे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यस, ठीक है, बट विद द राइनो स्पिरिट आप उस चीज़ को ओवरकम कर जाएंगे विद योर इंटेलेक्ट, खासकर इंटेलिजेंस आपको बहुत हेल्प करेगी उनसे निकलने में। आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत हेल्प करेगा उस ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए। और अगर अभी से ही ऑब्स्टिकल चल रहा है तो फिक्र ना करें, आप उस ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर जाएंगे, बट जैसे आप अभी सोच रहे हैं वैसे नहीं करेंगे, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचो, एक और तरकीब आएगी, वैसे आप उसको ओवरकम करेंगे। देन वी हैव स्टडी एंड फैमिली, काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं अप्रैल में, स्टडी करना अच्छा भी रहेगा। अगर आपके पास कोई इशू है तो उसको भी स्टडी करो, उसके बारे में स्टडी करो, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे पढ़ाई करने से, रिसर्च करने से और रीडिंग से। एंड ये रीडिंग आप इंटरनेट पे कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं एंड एजुकेशन भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉलेज या स्कूल की ही एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी पॉसिबल है, बट आप नॉर्मली अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए ही पढ़ रहे हो सकते हैं, पढ़ा भी रहे हो सकते हैं, बट बेसिकली एक्सपैंडिंग नॉलेज। और उससे यहाँ पर एक की है, तो की दिखाती है कि आप अपने लिए काफ़ी डोर्स अनलॉक करेंगे बाय स्टडिंग और गेनिंग नॉलेज, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। एंड देन वी हैव फैमिली, फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया जाएगा। एंड फैमिली के साथ बेसिकली आप खुश रहेंगे। अगर आपको कभी लगता है कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ या मूड नहीं अच्छा, तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप बैलेंस हो जाएंगे, आप कंटेंट हो जाएंगे। देन वी हैव एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर। सो एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर, एक तो जो सिंगल लोग हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए है कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है या पार्टनर नहीं है आपके आसपास, आप ऐसे एक्ट करें जैसे वो आपके आसपास हैं, उससे आप ज़्यादा बैलेंस में रहेंगे, ज़्यादा हार्मनी में एक्ट करेंगे। विद द एंजल ऑफ बैलेंस एज वेल, आई सी दैट कि बैलेंस 2 साइड्स होते हैं ना उसकी, तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं या ओके, सो एक्वेरियस, ओके, इंटरेस्टिंग, नाउ लिसन, एक्वेरियस एनर्जी वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। सो अप्रैल में आपको चलना तो इंडिपेंडेंटली है, बट आपको अपने पार्टनर का, ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, ये आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे कि वो लोग आपके साथ में हैं और उनका ध्यान रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। उससे आप एक ज़्यादा बैलेंस डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि हो सकता है आपकी सोच काफ़ी एक्सट्रीम जा रही हो, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर का भी ख्याल रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो आप डिसीजन ज़्यादा बैलेंस ले पाएंगे और शायद उससे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी नज़र आएगा टू द सिचुएशन। ये आपकी लव लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, आपके करियर के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, फिर छोटे छोटे डिसीजंस इन योर डेली रूटीन उसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। देन वी हैव स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। ओके, सो बेसिकली प्यार की भाषा बोलनी है। कम्युनिकेशन काफ़ी क्रूशल रहेगा अप्रैल में, क्योंकि इतने एयर एनर्जी है, लेकिन जो भी आप कम्युनिकेट करें, जो भी आप बोलें, ध्यान रहे कि आप प्यार से बोलें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जीज एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, तो बहुत चांसेस है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि आपके लिए गड़बड़ कर दें, जो कि किसी का दिल दुखा दें या आपको
थोड़ा सा गलत सिचुएशन में डाल दें। तो इसीलिए अपने शब्द ध्यान से यूज़ कीजिएगा, उनमें बहुत पावर है, वो चेंज ला सकते हैं, सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े प्यार से, मोहब्बत से बात करें, तो आपके लिए और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 1। आई होप रीडिंग आपके लिए अच्छी रही, रेजोनेट की। अगर की तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय। पाइल 2 जिनने भी चुना है गिफ्ट देखते हैं अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। सो फ्रॉम द टैरो डेक हमारे पास है टेम्परेंस, मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स। सो टेम्परेंस बेसिकली ये दिखाता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है अप्रैल के लिए। अप्रैल में कुछ चेंजेस आएंगे, नॉट वेरी स्टीप चेंजेस कि हाँ इधर उधर, ऐसे नहीं, बहुत ग्रेजुअल चेंजेस, स्मूथ चेंजेस, मॉडिफिकेशंस आएंगी। एंड टेम्परेंस ये भी दिखाता है कि काफ़ी लोग एनर्जी बैलेंसिंग पे आपका काफ़ी ध्यान रह सकता है और ध्यान देना अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपका हीलिंग हो रही है एंड इट इज़ अ गुड टाइम कि आप अपनी हेल्थ पर एंड रादर स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान दें, एनर्जी को बैलेंस करने में ध्यान दें। मैजिशियन दिखाता है कि काफ़ी लोग काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस सच भी हो सकती हैं। बट विद टेम्परेंस इट ऑल्सो शोज़ कि मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना रखें, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स के भी कुछ प्लान्स चल रहे हैं आपके लिए। एंड अगर आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको आप वही मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके लिए सही है। बट अगर इट इज़ वेरी मच एडवाइज्ड कि आप फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखें, क्योंकि कुछ एडिशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस आपकी लाइफ में होंगे उसको बेहतर करने के लिए। टेम्परेंस ये बताता है कि एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है अप्रैल में, इंजॉयमेंट करना ज़रूरी है विद द 3 ऑफ कप्स। एंड आप काफ़ी इंजॉय करेंगे भी, हो सकता है आप ट्रैवल करें, फ्रेंड्स से मिलें, सोशलाइज करें और डांस, सिंगिंग, गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स अटेंड करें। बेसिकली हैविंग फन, हैविंग अ गुड टाइम। एंड मैजिशियन से एंड टेम्परेंस से मुझे मिलते हैं काफ़ी लोग कुछ नया स्किल सीख सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बेसिकली एक्सपैंडिंग नॉलेज एंड स्किल। सो अप्रैल में काफ़ी कुछ हो रहा है। मैजिशियन ये बताता है कि आपकी जो भी सिचुएशन रहेगी अप्रैल में, आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे अपने फेवरेबल आउटकम लाने के लिए। बस आपको बहुत टैक्टफुली और बहुत इंटेलिजेंस के साथ अपने उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है। आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प के हो सकते हैं अप्रैल के महीने में। एंड बेसिकली बट क्लियरली विद टेम्परेंस एनर्जी चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी बट स्मूथ रहेंगी। यस। देन हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट हमसे क्या कहता है। वी हैव पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर, नंबर 44, and bobcat spirit, life is a mystery, number 8. so 44 and 8, 44 plus 4 is also 8. काफ़ी 8 एनर्जी आ गई। 8 इज सैटर्न, तो सैटर्न अगेन स्लो रहेगा पीरियड। एंड सैटर्न एनर्जी आपको बोलती है कि आप अपने कर्मा पर, अपने एफर्ट पर ज़्यादा ध्यान दें रादर दैन कि आप रिजल्ट की तरफ ध्यान दें। और सैटर्न आपको टेस्ट भी करता है, आपकी पेशेंस टेस्ट करता है लिटरली। सो अपनी पेशेंस को मेंटेन रखें, बरकरार रखें और यही सोचें कि आप दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, अपनी सेवा कैसे कर सकते हैं, और एक सेवा भाव रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। देन पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर, बेसिकली कहता है कि आप में बहुत पावर है और ये टाइम आ गया कि आप डरना बंद करें और अपनी पावर को रियलाइज़ करें। आप जितना सोचते हैं आप स्ट्रॉन्ग हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप, उससे कहीं ज़्यादा ब्रेव हैं आप। ठीक है, तो आगे कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको नहीं पसंद है या आपको अनकंफर्टेबल करती है, उससे डरने की जगह विद द मैजिशियन एनर्जी एज वेल कि आपके पास वो सब कुछ है, वो दिमाग,
वो एफर्ट, वो सेंसिटिविटी, वो इंस्टिंक्ट, वो करेज, वो सब कुछ है जो आपको चाहिए उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उसको इस्तेमाल करें। एंड बॉबकैट स्पिरिट बेसिकली कहता है लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, कि आगे लाइफ का कुछ नहीं पता, लाइफ आपको कहाँ ले जाए। तभी बोला गया है कि फ्लेक्सिबल रहें एंड ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे विद मैजिशियन एनर्जी। काफ़ी कैलकुलेशन आपके दिमाग में आएगी, आप सोचेंगे कि अच्छा ये हो जाएगा, नहीं लॉजिकली तो ये होना चाहिए, मेरी इंटरप्रिटेशन है कि ये हो जाएगा। वो इंटरप्रिटेशंस का कोई रोल नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ होगा ही नहीं। आपकी सोच से अलग है, जो भी लाइफ आपको आगे देने वाली है आपकी सोच से अलग है। अच्छा है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है तो अच्छा ही होगा जो होगा, बट यू नीड टू वेट और एनालाइज करना बंद करो, ठीक है? क्योंकि एनालिसिस जो है वो आपके लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एनालिसिस का मतलब भी यही है ना कि आप अपने प्रेजेंट कर्मा पे ना ध्यान देकर रिजल्ट के बारे में बार बार सोच रहे हैं। वन स्टेप एट अ टाइम। आप ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, फ्यूचर आपका सेट हो रहा है, बल्कि आप प्रेजेंट में जितना एफर्ट डालते हैं उस हिसाब से आपका फ्यूचर रिजल्ट सेट हो रहा है। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करना बंद करें और उसको एज अ मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी की तरह ही लें। देन we have full moon in Aries and balsamic moon. Full moon in Aries, a fiery climax approaches. Full moon in Aries बेसिकली ये बताता है कि आप एक कंक्लूजन पे आने वाले हैं, एक सिचुएशन के, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एक फ़ाइट भी हो सकती है, एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रही है, ठीक है? बट आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है विद फुल मून इन एरीज एनर्जी कि आप अपना गुस्सा शांत रखें, आप अपनी एनर्जी काम रखें, क्योंकि बहुत तेज़ी से भागने का आपको लगेगा विद फुल मून इन एरीज एनर्जी, लेकिन आपको नहीं भागना, क्योंकि भागने के चक्कर में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपसे मिस हो सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपने अग्रेसिवली सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है, बल्कि एक बैलेंस्ड वे में, ठीक है? कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे हो, एक सेंसिटिवली सिचुएशन की तरफ चल रहे हो और एक काम स्टेप्स ले रहे हो, रादर दैन कि आप बहुत रैश हो जाए। इवन अपने कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, बहुत डिप्लोमेटिक एंड पोलाइट रहना है आपने, क्योंकि अगेन हमारे वर्ड्स भी हमारा कर्मा होते हैं, वर्ड्स में बहुत पावर होती है। तो इसलिए अपना कर्मा अच्छा रखने के लिए आपको वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप उसको डिप्लोमेटिकली बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ ख़राब भी बोलना आपने, ठीक है, जो अगले इंसान को नहीं अच्छा लगेगा। बहुत डिप्लोमेटिकली बोलना है एंड वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। देन वी हैव तभी फुल मून एरीज आए, एरीज मानते हैं ना, तभी तो एरीज एनर्जी काफ़ी हाई है। तो एरीज, आप जो भी एरीज हैं पहले तो हैप्पी बर्थडे, ध्यान रखिएगा इस बारे में। एंड वी हैव टाइम फॉर हीलिंग। सो हीलिंग हो रही है आपकी, वो हमने पहले टेम्परेंस में देख लिया था। तो हीलिंग होने का मतलब भी ये है कि बहुत ज़्यादा आप रैश एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी ड्रेन हो जाएगी, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अभी आपने क्लाइमैक्स पे पहुंचना है, बट उससे पहले आपकी एनर्जी थोड़ी सेटल होंगी, हील होंगी, ताकि आप उस क्लाइमैक्स के बाद आने वाली अपॉर्चुनिटी जो लाइफ आपको देने वाली है, अबंडेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। एंड टाइम फॉर हीलिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफ बैलेंस मेंटेन रखें, काम की तरफ फोकस ना करके अपना फन, एन्जॉयमेंट, लोगों से मिलना जुलना वो भी मेंटेन रखें, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे, खुश रहे। यस। देन एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है द वर्ल्ड एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। दोनों का मीनिंग सेम है कि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत दरवाजे हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है। अपने आप को उन अनेक दरवाज़ों की तरफ ओपन रखिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ में बहुत सारे दरवाजे नज़र आ रहे हैं और एंड में एक डोर है, लाइक दी लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। सो लेकिन उस आखिरी दरवाजे पे पहुंचने से पहले आपके सामने बहुत सारे दरवाजे आएंगे। अब एरीज एनर्जी में रहेंगे
तो फटाफट अच्छा जो दरवाज़ा है उसमें चले गए, वो सबसे अच्छा नहीं है। इस चक्कर में आपका जो एंड टनल वाला खूबसूरत दरवाज़ा है वो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए टेम्परेंस एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी, दिमाग और दिल का एक बैलेंस रख के संतुलन में डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अपने ऑप्शंस बड़ी तसल्ली से इवैल्यूएट कीजिएगा। आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी से टेम्प्ट नहीं होना है, बल्कि पेशेंस रखनी है, बैलेंस रहना है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कौन सी नहीं है, एंड फाइनली आप अपने लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। देन द वर्ल्ड कि ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बहुत बड़ी है, ठीक है। वर्ल्ड इज़ बिग, ठीक है, दुनिया भी बड़ी है और वर्ल्ड कार्ड भी बड़ा है। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है, ये आपको इंटरनेशनल कनेक्शन दे सकती है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, या कोई इंटरनेट वेबसाइट ग्लोबल काम हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे कि आप आगे बढ़ जाएंगे। सो बी पेशेंट। देन हमारे पास है लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हार्ट्स डिज़ायर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट काफ़ी लोग आप आर्टिस्ट हैं, आप के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, ना सिर्फ करियर के लिए, करियर में भी कर सकते हैं बट वैसे भी, ताकि आप की एनर्जी खुश रहे, ठीक है। काफ़ी लोग नया कुछ आर्ट सीख भी सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एडिंग टू अ स्किल। देन हार्ट्स डिज़ायर कि अपने आपके जो ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एंजल्स आपके साथ हैं, उन पर ट्रस्ट करो। मैजिशियन आ ही गया है कि मैनिफेस्टेशन पीरियड है, और मैनिफेस्टेशन में सिर्फ आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स भी आपके साथ है। तो आपको यूनिवर्स के जो प्लान है आपके लिए, उनके लिए भी स्पेस रखनी है, रादर देन कि आप बस अपने प्लान को लेकर रिजिड हो जाओ, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आपने मेंटेन रखनी है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को। देन वी हैव गेट टू नो ईच अदर। सो अगेन दिस इज ऑल्सो 44, ये भी 44 है। तो एक तो आप काफ़ी नए लोगों से मिल सकते हैं, नए लोगों से पहचान हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ठीक है, स्पेशली 3 ऑफ कप्स थ्रू अ फ्रेंड या किसी कम्युनिटी गैदरिंग में। देन लर्न टू मीट ईच अदर्स नीड्स फॉर लव। नाउ ये बेसिकली रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए कहता है कि आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को अटेंशन दें, बात करें, कम्युनिकेशन इज़ की, एक दूसरे को जानने के लिए एज फ्रेंड्स फर्स्ट, ठीक है। टेम्परेंस से कहता है कि शायद आप और आपके पार्टनर या आपका लव इंटरेस्ट काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, काफ़ी पोल्स अपार्ट एनर्जी है, दिन रात वाली एनर्जी है, लेकिन उनको मिलाने के लिए पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए और एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, वो लाएं और एक फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि आप उनको जान सकें और वो आपको जान सकें। देन एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। आप अपने लव इंटरेस्ट, अपने पार्टनर को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो एक्ट करके दिखाएं रादर देन सिर्फ बोलने के। एंड अगर आप लव लाइफ नहीं है, सिंगल हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आप करना चाहते हैं बोलने की जगह एक्ट करो, उस पर काम करो। लाइक आई सेड कि प्रेजेंट में जियो, अपना एफर्ट डालो रादर देन कि बस आप सोच रहे हो या बोल रहे हो। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी को ऑक्यूपाइड रखेगा। सो यही था आपके लिए पाइल 2। आई होप मैसेजेस आपको हेल्प किए, रेजोनेट किए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है क्रिस्टल बॉल, लेट्स सी अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। सो पहले हम देखेंगे टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छा रहेगा अप्रैल आपके लिए। ग्रोथ है, अगर ग्रोथ, एक्सपेंशन, अबंडेंस है अप्रैल में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एंड एक कंफर्टेबल लाइफ आपको मिल जाएगी अप्रैल में। यू विल बी मतलब पहले से तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे आप। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि कोई न्यू बिगिनिंग है, सम न्यू प्रोजेक्ट
शुरू हो सकता है। जो लोग खासकर बिजनेस एक्सपेंशन या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है अप्रैल में ज़रूर शुरुआत हो जाएगी। एंड वेरी एक्साइटिंग एनर्जी, वॉन्ड्स एंड अर्थ एलिमेंट आ गया है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड इवन टॉरस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि काफ़ी, इवन पेज ऑफ वॉन्ड पे, कि आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, घूम फिर रहे हो सकते हैं अप्रैल में, या काम के लिए ही ट्रैवल हो रहा हो सकता है। और बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हैं, दोनों में ही दोनों आगे देख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और काफ़ी सारे दरवाजे आपके आगे खुले हुए हैं। एंड ये टाइम है कि आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं उनको आप एग्जीक्यूट करें, उनको एक्शन में ले आएँ और उनकी तरफ आगे बढ़ें, उनको अचीव करें। क्रिएटिव एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करने वाले हैं जो क्रिएटिव है, या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है अप्रैल, काफ़ी लोग शुरू कर लेंगे। एंड जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपका अप्रैल बेसिकली आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ बाहर लेकर आएगा, आपके पैशंस की तरफ आपको लेकर जाएगा, आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा देने वाला है अप्रैल, एंड इन एवरी वे, इवन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। बट इतनी ज़्यादा स्पीड, इतनी ज़्यादा कुछ अबंडेंस के साथ आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्टेबल, सिक्योर एंड सेटल्ड फील करेंगे। काफ़ी नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एरीज, टॉरस, सेजिटेरियस एनर्जी, लियो भी आ सकते हैं, यस, हाँ। देन वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड इनमें से कुछ लोग नए हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं, कुछ आपसे यंग हो सकते हैं, या आपसे बड़े भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस पीपल। एंड अप्रैल एक्चुअली आपके जो करियर स्किल्स हैं, या आपके करियर में आपको और रिफाइन करेगा, आपको और एक्सपर्टीज़ लाने में हेल्प करेगा शायद, क्योंकि आपको बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है। आप लिटरली आप बाहर निकलेंगे और अपने आप को चैलेंज करेंगे और इसीलिए बहुत ग्रो करेंगे अप्रैल में। देन लेट्स सी हमारे पास एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग एंड द सन एंड जर्नी। स्टॉर्म वार्निंग एंड सन दोनों ही है नंबर 1, स्टॉर्म वार्निंग 10, सन 1, ऑल नंबर 1 न्यू बिगिनिंग। पर स्टॉर्म वार्निंग दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी। हो सकता है वो तूफान अभी आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, कि आपको लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है, क्या होगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग बेसिकली कुछ इट्स ऑलमोस्ट लाइक टावर मोमेंट हमारी लाइफ में, कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करता है। लेकिन जब वो हो रहा होता है तो ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उसमें खुशी नहीं होती, उसमें दिमाग घूम जाता है कि क्या हो रहा है। बस उसमें एक फेथ जो होता है हमारा, वो हमको उससे लड़ने में हेल्प करता है, उससे गुजरने में हेल्प करता है। लड़ना तो उससे है ही नहीं, आपको ओपन रहना है, जहाँ वो तूफान ले जाए वहाँ निकल जाओ, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पर ही लेकर जाएगा। बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में कि आप किसी चीज़ को पकड़ के, किसी थॉट को, किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को ज़्यादा जकड़ कर ना चलें, क्योंकि अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा हुआ मतलब आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस, आपका दिमाग पूरा बदलने वाला है अभी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, एवरीथिंग इज़ न्यू, एक फ्रेश एनर्जी आ रही है। उसके लिए जो पुरानी नेगेटिव बेकार एनर्जी है उसका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भी ओपन सरेंडर बेस्ट है इस टाइम में, ठीक है। स्पेशली इनिशियल फेज अप्रैल का आपको काफ़ी ज़्यादा सरेंडर मोड में ही चलना होगा। देन विद द सन न्यू बिगिनिंग आएगी, और ये न्यू बिगिनिंग काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट, क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग है। एंड क्रिएटिव इन द सेंस कि इसमें ज़रूरी है कि आप आर्ट्स या उसमें जा रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल है। बट बेसिकली इट्स अबाउट कि आप में जो पोटेंशियल है, आपकी पोटेंशियल, आपका टैलेंट, आपके गिफ्ट्स, आपकी एबिलिटीज़ खुलकर सामने आएंगी, खुलकर दुनिया को नज़र आएंगी, और आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और बहुत ज़्यादा उसमें आगे ग्रोथ है आपके लिए, कि वो
एक दरवाज़ा आपके लिए अनेक दरवाजे खोल देगा। देन जर्नी है, काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे लिटरली। एंड नंबर 2, सॉरी सेकंड स्टेप रहेगा आपका कि फिर एक जर्नी शुरू हो जाएगी। ये एक लाइफ जर्नी भी है कि आप एक न्यू जर्नी ऑफ लाइफ पे चले जाएंगे, एक नया पड़ाव शुरू हो जाएगा आपका ज़िंदगी का, बहुत ही खूबसूरत। उसमें भी आपको कई रास्ते नज़र आएंगे, और लेकिन आपके अंदर की जो गाइडिंग लाइट है वो आपको आपका सही रास्ता दिखा देगी। जर्नी में नंबर 2 है वो कंपेनियनशिप पे दिखाता है। तो हो सकता है इस जर्नी में आपके साथ कोई हो, आपका साथ देने के लिए, कंपेनियन, एक पार्टनर। ये एक रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, एक प्रोफेशनल पार्टनर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। देन जर्नी ऑल्सो शोज कि अगेन आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का टाइम है, काफ़ी आगे जाना है आपने। अप्रैल में आपकी एक ऑल न्यू जर्नी तो शुरू हो रही है। इट्स लिटरली लाइक कि आप वो ज़ोडिएक साइकिल के साथ चल रहे हैं, एरीज एनर्जी शुरू किए तो आपकी भी एक नई साइकिल ऑल टुगेदर शुरू हो गई है। देन फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस। पहले अबंडेंस देख ली, इनफाइनाइट अबंडेंस एंड जस्टिस। So clearly you're fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. So divine life purpose, yes. अप्रैल आपको आपके लाइफ पर्पस के करीब लेकर जाएगा। तभी पहले स्टॉर्म आ रहा है, क्योंकि स्टॉर्म आना ज़रूरी है ताकि जो भी चीज़ें आपके लाइफ पर्पस को, आपकी हायर सेल्फ को फुलफिल नहीं कर रही हैं, बल्कि उनको आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर लेकर जा रही है, यूनिवर्स उसको निकालेगा पहले, ठीक है। वो हटेंगी, फिर आप एक एकदम प्योर लाइट बैलेंस एनर्जी में अपने लाइफ पर्पस की तरफ चलोगे। एंड उस रास्ते में आपको इतनी अबंडेंस मिलेगी, इतनी अबंडेंस मिलेगी, आप देखो यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। देन जस्टिस भी है। सो जस्टिस इज़ ऑल अबाउट कि फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, कि एक तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है पूरा रास्ता, एंड यूनिवर्स आपके साथ फेयर है कि आपको जो भी अबंडेंस मिल रही है ना, वो आपने कमाई है अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कर्मा से। एंड अगर कुछ भी होता है तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं गलत हुआ या सही हुआ। यू शुड नो कि आपके साथ जो भी हुआ वो आपके साथ फेयर हुआ। एंड आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक फेयर डिसीजन लें। फेयर मतलब फेयर दूसरों की तरफ भी, बट अपनी तरफ भी फेयर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, न्याय। एंड आपके लाइफ पर्पस का भी पार्ट है कि आप दूसरों को फेयरनेस दे रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो लिटरली लीगल फील्ड में ही हो सकते हैं, जस्टिस फील्ड में हो सकते हैं, फाइनेंशियल फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, गिविंग प्रोटेक्शन टू पीपल। एंड कुछ लोगों को इंस्पायर करके या अपने बिजनेस के थ्रू, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ या टैलेंट्स के थ्रू लोगों को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, या एक उनके साथ उनको दिखा रहे हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके लिए सही क्या है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। देन हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। इट सेज न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। एंड न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। सो न्यू मून इन वर्गो बेसिकली, एक तो 2 न्यू मून्स आ गए तो क्लियरली अगेन न्यू बिगिनिंग्स, न्यू साइकिल शुरू हो रही है। न्यू मून इन वर्गो बताता है, वर्गो इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ आपको ठीक नहीं लग रही थी अभी तक अप्रैल से पहले, अप्रैल में अच्छी रहेगी, अप्रैल में आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। एंड शायद आप खुद भी अपनी हेल्थ की तरफ काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दें अप्रैल में। एंड न्यू मून इन वर्गो ये भी कहता है कि ये टाइम है कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये भी सोचें कि आप दूसरे लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लिटरली टाइम है अप्रैल कि आपको यूनिवर्स ने जिन टैलेंट्स, जिन गिफ्ट्स, जिस पोटेंशियल से ब्लेस किया है, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वो आप इस्तेमाल करें दूसरे लोगों के भले के लिए। बी ऑफ सर्विस टू अदर पीपल, अपनी डिवाइन सर्विस को पूरा करें। एंड न्यू मून इन वर्गो ये भी बताता है कि ये टाइम है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अप्रैल में एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, प्रॉपर अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं, क्योंकि उसी से आपकी
पूरी पोटेंशियल बाहर निकलेगी। अगर आप स्कैटर्ड रहेंगे तो आपकी पोटेंशियल आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और जो इतनी सारी अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आपसे हैंडल नहीं हो पाएगी। यूनिवर्स तो आपको दे देगा बट आप उससे कोप नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलें, रूटीन फॉलो करें। देन वी हैव न्यू मून इन लिब्रा, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। काफ़ी लोगों के लिए नया रिलेशनशिप आ सकता है। ये रिलेशनशिप किसी टॉरस, एरीज, लियो या सजिटेरियस हो सकता है। टॉरस एंड एरीज होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। वेल लियो भी हो सकता है एक्चुअली विद सन एनर्जी, यस। सजिटेरियस थोड़ा कम ही लग रहा है, टॉरस, लियो, एरीज। एंड ये न्यू रोमांटिक साइकिल जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप हो सकता है एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाए, आगे आपका प्रमोशन हो जाए। एंड देन ये पार्टनरशिप भी हो सकती है कि आप एक्चुअली वर्क पार्टनरशिप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, या एक नया रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर सिंगल्स, नया रिलेशनशिप वेरी मच ऑन द कार्ड्स। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये काफ़ी हार्मनी में है, काफ़ी इसकी स्मूथ हैप्पी एनर्जी है। एंड शायद ये रिलेशनशिप भी या ये पार्टनरशिप आपके जो लाइफ पर्पस है उसका एक पार्ट है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, यस। देन नेक्स्ट वी हैव पैरेट स्पिरिट एंड स्टारफिश स्पिरिट। पैरेट स्पिरिट कहता है वॉच योर वर्ड्स। अब पैरेट जो होता है वो हमें मिमिक करता है, हम जो बोलते हैं वो रिपीट करता है, उसके वर्ड्स में बहुत पावर होती है। तो आपको भी ये समझना है कि आप जो भी बोल रहे हैं एनर्जी वो रिपीट कर रही है, कि एनर्जी वही क्रिएट कर रही है। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे प्यारे शब्द बोलें, स्पेशली अपने लिए, ठीक है। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं ये बहुत डिफ़ाइन करता है कि आप कहाँ जाते हैं आगे। अपने आप से बहुत अच्छे से बात करें, अपनी तारीफ़ करें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को अच्छे अच्छे शब्द बोलें, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अपने आप को याद दिलाएं, ठीक है। और दूसरों से भी बहुत अच्छे से बात करें, ठीक है, क्योंकि वही एनर्जी आप दूसरों में स्प्रेड कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे लोग आपको देखेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे या आपके साथ चलेंगे। तो पैरेट स्पिरिट एक्चुअली वर्ड्स पे काफ़ी ध्यान देने को कह रहा है। और एक्चुअली मैं अमेज की ये पिछली पाइल्स में भी वर्ड्स केयरफुली चूज़ करने का मैसेज काफ़ी ज़्यादा आया है, तो इस पाइल में भी आया है। आप लोग बल्कि इसको एज मैनिफेस्टेशन अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप लिखें कि यू नो आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड, I am happy, I am secure, I am abundant, I am traveling, I am in a relationship, I am happy। तो मतलब ऐसे आप बोलेंगे, लिखेंगे तो आप अपने लिए वही चीज़ क्रिएट कर लेंगे। Then we have starfish open to infinite possibility। infinite possibilities सामने आ रही हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने आप को उनकी तरफ ओपन करें। स्टारफिश ये कहती है कि ज़रूरी है कि आप अपने आप को लिमिट ना करें, ये सोचें कि नहीं ये तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं ये तो हो नहीं पाएगा। बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, बड़े गोल्स बनाओ, वो बिल्कुल होगा। इन्फिनिटी लेवल तक सोच लो, ठीक है। स्काई भी लिमिट नहीं है, बियॉन्ड द स्काई, मतलब एकदम परे, एकदम आप कहीं भी सोच लो, कितना दूर तक का सोच लो, आप बिल्कुल उसको अचीव कर पाओगे। आप ओपन करके तो देखो अपने आप को, पर उसमें फिर ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली या बहुत ज़्यादा बाउंड्री में मत सोचो, ठीक है। एंड यू विल सी कि वो इनफाइनाइट 2 बार आ गया आपके कार्ड्स में, तो इन्फिनिटी इज़ योर लिमिट, इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, मतलब आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो अपने आप को लिमिट ना करें। एंड शायद तभी वर्गो एनर्जी आई है कि उसको हैंडल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, रूटीन, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। देन वी हैव फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स, आई लव यू ऑल, एंड दीज आर पावरफुल वर्ड्स। तो क्लियरली रोमांटिक साइकिल भी आ रही है, आई लव यू भी आ रहा है कि कोई आपसे आई लव यू बोलने वाला है, ये पावरफुल वर्ड्स आपसे बोलने वाला है कोई, या आप किसी को बोलने वाले हैं। एंड ये एक्चुअली पैरेट स्पिरिट से भी मैच करता है कि अपने आप को बोलो आई लव यू, एंड दूसरे लोगों में भी प्यार स्प्रेड करो, ताकि वो डिवाइन लविंग एनर्जी आप अपने अंदर, अपने आसपास स्प्रेड करें, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर लव, लाइट
एंड हैप्पीनेस अपनी तरफ। देन वी हैव रोमांस। सो क्लियरली ये लव रिलेशनशिप तो डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पर विद पाइल 3। लैविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। तो जिससे भी आप प्यार करते हैं उनको पर्सनल अटेंशन दें, अपना अफेक्शन दिखाएं और उनके साथ उनको रोमांटिक जेस्चर दिखाएं अपने, और सेम आपको उनसे भी मिलेगा। बिल्कुल काफ़ी रोमांटिक मंथ रहेगा अप्रैल का पाइल 3। सो या दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप रीडिंग ने आपको हेल्प किया, रेजोनेट की तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। ना पिंक स्टोन देखते हैं अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम देखते हैं टैरो डेक हमें क्या कहता है। टैरो डेक में हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ कप्स पहले तो ये बताता है कि आप में से काफ़ी लोग किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई मैसेज हो सकती है, कोई कॉल हो सकती है जो कि आपको खुश कर देगी, जिसमें आपको लगता है आपकी खुशी बसी हुई है। पर विद द 4 ऑफ कप्स एनर्जी ऐसा लगता है कि जो मैसेज, कॉल जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो या तो आपके आसपास ही है, ठीक है, बट आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आप बस एक गलत दरवाजे पे वेट कर रहे हैं जो कि कभी नहीं खुलने वाला क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, और जो दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है और आपको चीख चीख के बुला रहा है उधर आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आसपास देखने की कोशिश करो। एंड विद द 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, खासकर मुझे लगता है कि अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो मैसेज आपने ही डालना हो, उनका ना आने की जगह आपका जाना हो। तो अगर आप किसी लव्ड वन के मैसेज का वेट कर रहे हैं तो उनको खुद मैसेज डाल दें। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो आप खुद इंक्वायर कर रहे हैं अबाउट इट, या फिर और कोई अपॉर्चुनिटी देखें। बेसिकली 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि हाथ पे हाथ रखने की जगह एक्ट, टेक चार्ज, तलवार उठाओ और एक्ट करो। तलवार मतलब स्वॉर्ड, एक्शन, कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आपको इग्नोर फील हो रहा था, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भगवान तो मेरे को देख नहीं रहा, भगवान को मैं नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रही, या फिर उस इंसान को तो मैं नज़र ही नहीं आ रही। क्योंकि आप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पावर में आ जाएं। भगवान ने या उस इंसान ने पूरी एनर्जी क्रिएट कर दी है, बट उस एनर्जी पे काम तो आपको करना है, एक्शन तो आपको लेना है। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी अगेन, आप में वो पावर है कि आप उस सिचुएशन को अपने लिए खुद क्रिएट कर सकें। आप में वो पूरा अट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ है, पावर है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज लेकर अपने लिए वो चीज़ें क्रिएट कर सकें जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, रादर देन कि आप बैठ के उस चीज़ के लिए वेट करें। ओके। एंड 4 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है आपको अपने आप से। आप शायद बहुत ज़्यादा दिमाग, लॉजिक से सोच रहे हैं, आपको थोड़ा अपने दिल की, अपने सेंसिटिव इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ ओके, बिफोर दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ही पता चलता है कि, एंड 4 ऑफ कप्स एक्चुअली, तीनों से ही पता चलता है कि एक तो आपका अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखा है अभी। तो हो सकता है कोई इंसान आप में कुछ इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपसे कोई फ्लर्ट कर रहा हो सकता है, या आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, ऑफर लेकर आ रहा हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि उसको मौका दो। हालांकि बिल्कुल आपने अवेयर रहना है, सेंसिटिव रहना है अपनी तरफ, एंड वेरी इंटेलिजेंटली आपने सिचुएशन को हैंडल करना है, बट उसको अटेंशन देना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उससे आपके लिए, आप यू नेवर नो वो अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ ले जाए, या वो इंसान के साथ वो कनेक्शन आपको कहाँ ले जाए। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। वी हैव न्यू मून इन कैंसर एंड न्यू मून इन जेमिनी। तो दोनों न्यू मून्स आ गए। सो क्लियरली न्यू साइकिल शुरू हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी लोग कुछ नया सीख भी सकते हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, स्टडी का अच्छा टाइम है एंड नॉलेज गेन कर सकते हैं। न्यू मून इन कैंसर बेसिकली बताता है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अपने लव्ड वंस की टेंशन ना लें, आप सबसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं। एंड
ये बहुत ज़रूरी टाइम है कि आप अपने ऊपर और अपने लव्ड वंस, मतलब अपनी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, जिन भी लोगों से आप प्यार मोहब्बत करते हैं, सब लोग, सिर्फ एक नहीं, सब की तरफ ध्यान दें, अपनी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि आपने शायद काफ़ी टाइम उनको निगलेक्ट किया है। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आप वो इमोशनल कंटेंटमेंट तक पहुंच सकें जो आपके पास अभी नहीं है। न्यू मून एंड जेमिनी कम्युनिकेशन इज की, उनसे बात करो, एक्सप्रेस करो, बोलो, अपने आप से भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, चाहे आप बोल के करो, लिख के करो, जर्नल करो। जर्नल करने से आपको अपने अंदर की चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि न्यू मून एंड कैंसर एंड न्यू मून एंड जेमिनी एक्चुअली काफ़ी मूविंग एनर्जी हैं दोनों ही, एंड उस वजह से आप भटक सकते हैं इस पीरियड में। तो आपको ग्राउंड देने के लिए, आपको एक स्टेबल डायरेक्शन देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, बैलेंसिंग करें अपनी, ठीक है, ताकि आप भटके ना, और मूवमेंट आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो वो मेडिटेशन से आप एक डायरेक्शन में, हेल्दी डायरेक्शन में सीधा आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पर उसके लिए अपने आप से सेंसिटिव होकर अपने आप से बात करना, अपने लव्ड वन से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस वक्त इमोशनल कंटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो अपने दिमाग से निकलकर अपने दिल में आए और अपने दिल में झांकें और अपने आप को वो इमोशनल सपोर्ट खुद भी दें। यस, देन देखते हैं कि हमारे पास एनिमल स्पिरिट ओरेकल कार्ड से क्या है। वी हैव वास्प स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, एंड वाटर स्पिरिट, यू आर नेवर अलोन। तो लाइफ स्टिंग्स के वास्प स्पिरिट, कभी कभी लाइफ डंक मार देती है, बट तो लाइफ हो सकता है आपको लगे कि आपको डंक मार रही है, जो आप जिस दरवाजे पे आप वेट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उस दूसरे दरवाजे को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, यू लुक बैक एंड आपको लगेगा, आप शुक्र मनाओगे कि अच्छा वो नहीं हुआ, वरना ये नहीं होता। और शायद आज भी आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते होंगे कुछ ऐसे मोमेंट को, जब वो इंसिडेंट हुआ था तो आपको लगा था कि लाइफ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बट बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली वो सबके बेहतर के लिए हुआ। यस, तो ये भी ऐसा ही कुछ पीरियड रहेगा। तो बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ और अपना फेथ मेंटेन रखो। देन वी हैव वाटर स्पिरिट, यू आर नेवर अलोन। पहली बात तो यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, एंड आपके लव्ड वंस बहुत हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करके उन्हीं की अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं तो ऐसा मत करें, अपनी अटेंशन को स्प्रेड करें टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, दूसरे लोग जो आपको पसंद करते हैं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड इवन अपनी तरफ भी आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने लोग हैं जो एक्चुअली आपकी परवाह करते हैं और आपसे प्यार करते हैं और आपको वो इमोशनल कंफर्ट दे सकते हैं। यस, उससे आप ज़्यादा कंटेंट फील करेंगे, आई फील आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। यस, एंड यस, ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड यू शुड नो कि आप अकेले नहीं हैं, और बल्कि आपको दूसरों को भी वही एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आप उनको दिखाएं कि आप भी उनके साथ हैं, ठीक है, आप भी उनके लिए खड़े हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। यस, नाउ लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बताता है कि कुछ फाइनेंसेस में आपको हो सकता है दिक्कत महसूस हो इन अप्रैल, कुछ आपको फाइनेंशियल बजटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, या आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ रही हो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक्चुअली ये बताता है कि आप खुद बहुत अनस्टेबल या इनसिक्योर फील करो बिकॉज ऑफ न्यू मून एंड कैंसर एंड न्यू मून एंड जेमिनी एनर्जी की काफ़ी कुछ आपको लॉस लग रहा हो सकता है, बट यू शुड नो कि आप और आपके लव वंस बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अगर आपको फील भी हो रहे हैं तो आप उसमें से अपना वे आउट निकाल सकते हैं, कि आपको लग रहा होगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट कुछ हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाएं, पता करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली से हेल्प लें, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अकेले ही नहीं, वो जो लोग आपके आसपास हैं जो आपसे प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको बता रहा है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं आप, और उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। आप अपनी पावर में आएँ, लाइक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो भी लियो एनर्जी है। अपनी पावर में आएँ और उसको यूटिलाइज़ करें, उसको अच्छे से चैनलाइज करें एंड बी कॉन्फिडेंट रहो अपने बारे में। नाउ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कोई लियो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही लियो हैं। यस, आइदर ऑफ दीज। देन वी हैव ट्रैवल एंड फ्रीडम। सो ट्रैवल, एक तो यू आर फ्री टू ट्रैवल, तो आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं काम के लिए या फ़न के लिए अप्रैल में। एंड फ्रीडम कहता है यू फ्री टू डू व्हाट यू चूज़, आप जो भी करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ना सोचें कि आप पे कोई पाबंदी है, कोई रिस्ट्रिक्शन है। वही ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कुछ हो जाए, वो आ जाए या कुछ हो जाए, आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको जो करना है आप करें। आप पावरफुल हैं, आप में इंटेलिजेंस है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं, आप एक्शन में आ सकते हैं, यही टाइम है। यस, ट्रैवल ये भी दिखाता है कि हो सकता है जो इंसान आप में अटेंशन दिखा रहा है वो आपसे कुछ दूर हो, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में हो। देन फाइनली फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ लव ऑरेकल कार्ड्स वी हैव फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। आप सब में वो अच्छाई देखें, आपको पता चलेगा कि लोग कितने अच्छे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड ऑल्सो फोकस ऑन लव रादर दैन कि आप प्लस माइनस करते रहें, ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। ज़रूरी है कि आप ये देखें कि प्यार कहाँ है, सुख कहाँ है, हैप्पीनेस कहाँ है, और वो एक तो आपके अंदर है और आपके लव्ड वंस में है। अपने लव्ड वंस की तरफ ध्यान देना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी को आपकी एक्चुअली ज़रूरत हो, या आपको खुद ही पता चलेगा कि मुझे इस टच की, इस लविंग वर्ड्स की, इस इमोशनल सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। Then we have forgiveness. So nothing is gained by holding on to past disappointments. कुछ past heartbreak, regret, या आपका कोई past failure, rejection को आप हो सकता है लेकर चल रहे हों और बार बार अपने आप को कोस रहे हों उसको पकड़ के चलने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फॉरगिव करें और आगे बढ़ें, क्योंकि वही आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपका ब्लॉकेज बन रही हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फॉरगिव करें एंड फोकस ऑन लव, कि आप उस सिचुएशन में डिवाइन लव देखें। इवन लाइक लाइफ स्टिंग्स आ रहा है, ठीक है, लाइफ टंक मारेगी, तो आप हो सकता है उसको भी कोसने लग जाएं और बार बार डिसअपॉइंट हो जाएं। डिसअपॉइंट ना होने की जगह आप उस चीज़ को फॉरगिव करें, ताकि वो आपको जो उसकी ब्राइट साइड है सिचुएशन की वो दिखा सके, वो आपको नज़र आने लग जाए। ब्राइट साइड नहीं नज़र आ रही है अभी आपको, वो नज़र आएगी जब आप अपने आप को ओपन करेंगे टू दैट ब्राइट साइड, अपने आप को एक्शन में लाएंगे और अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। यस, सो यही थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 4। आई होप द रीडिंग हेल्प यू। रेजोनेट किए मैसेजेस की ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक। मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। नमस्ते, my name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's pick a card reading is about April 2021 prediction. We'll see what's coming for you in the month of April. For that, we have 4 piles in front of us. Pile 1, the angel. Pile 2 is the gift. Pile 3 is the crystal ball, and pile 4 is the pink stone. So what you have to do is you have to pick one of these piles. For selection, I have added a clip of these piles in the video, wherein you can pause the video, focus and meditate on each of the pile. Pick the pile with your intuition. Once you're done with the selection, you can just check the timestamps from the description box or the comment section below. Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. If you're interested in personal readings, I do offer personal readings as well. For that, you can contact me on my email ID or my Instagram link in the description box below, all mentioned over there. And now let's get started with the reading. Pile 1, those who chose the angel. Let's see what's coming for you in the month of April. So first we'll check what the tarot deck tells us. So we have the Queen of Swords, the Hangman, and the Three of Swords.
So there's a strong swords energy, so you could be a Gemini, Libra, Aquarius. And there's also Hangman, so you could also be a Pisces energy or be dealing with such energies in the month of April. Well, with the Hangman, straight away you could feel like everything has stopped, everything has like there's no movement. And also with the Hangman energy, you could feel stuck in a situation. But the Hangman is all about awareness, it's all about seeing things with a different perspective, it's all about getting to know more by seeing things with a different detached perspective. This is more like an Aquarius energy I see in here. A lot of you all could be Aquarius or could be dealing with an Aquarius. So you need to really see things with a different perspective. You have to act differently this time in order to get out of this situation, in order to get into momentum. Also, the Hangman asks for surrender. Like, even if you're stuck, you do not have to panic and make very swift moves. Rather, you have to just surrender, observe, and then act. The Hangman also talks about that a lot of you all could be, having new ideas, new questions, new thoughts, something which is different from what you have been thinking before or till now, till date in your life, and also something which is different from what people usually do, something different from the society, like very rebellious and thoughts questioning the society, the societal norms. And it's like you're questioning everything and trying to see everything with a different perspective in the month of April. Then we have the Three of Swords, which shows that April is bringing a change for you. Now, this change might not be something that you like or something you have planned. Okay, it does not say that the change is for bad. Well, you'll realize that later, but when the change actually happens, you might feel that, oh my god, this is not what I was looking for, or this is not what I was, what I wanted. Okay, so with the Three of Swords energy also, it says that you might have to cancel out some options. That is why the Hangman is in there. Like, if something is not working out, probably that is not the right thing, and you need to see it with a broader perspective. Understand, when you see things with a broader perspective, like there could be something else that could be working out better for you, or that is better for you, or whatever you're looking for is not good for you. And hence, with the Queen of Swords energy, I feel that you need to be in this Queen of Swords energy in the month of April, which means that you need to be very logical. You need to, like, Swords energy is all about cutting out negativity. It's all about cleansing the space. And Queen of Swords is also all about, straightforward, rational, clear thinking, a clear vision, a clear thought process, and a very clear decision making and communication. In the month of April, you have to work independently. You cannot expect help from other people, because other people will only, I believe, challenge your point of view. Rather, you have to trust your outlook, your vision, your thought, and act upon it. And there could be a change. Definitely there could be a change in the plan. So be flexible to that change is what I'm seeing. See the change with a different perspective, and you'll know what good lies in there. Now let's see what the Moonology Oracle cards tell us. We have the new moon in Aquarius, see Aquarius energy, and then we have waning moon, what you need to release. So new moon in Aquarius, first of all, new moon is all about new beginnings. But before this new beginning actually happens, with the waning moon energy, clearly you need to release something. You need to release something which you're holding on to, which is not good for you, and you need to cut that energy. You need to cleanse your energy by cutting off
what is not good for you. Now this could be some past experience, some rejection, some guilt, some regret that you need to cut yourself from in order to move forward, because it is holding you back. And hence, in this new moon and Aquarius energy, new moon in Aquarius is all about going independently. Aquarius is all about showing yourself to the world, being of use to the society, spreading your knowledge. Like, this is a very good time, April. A lot of you all could be spreading your knowledge, could be sharing your wisdom with other people, especially with this strong Aquarius energy. You could be doing it through modern technology, modern technological mediums like YouTube, Twitter, Instagram and stuff. Or you could be writing a blog, because Aquarius is also about communication. Through your speaking or writing skills, you can really make a change and bring a change in the world outside. But again, that will be something which is very much of your own. It's not you're doing it under someone. It's not like you're following someone. You are your own leader and you are your own inspiration. Rather, you are inspiring other people. And I also see with the new moon Aquarius energy that you need to be detached. You need to detach yourself from certain things which are literally blocking you, suffocating you and not letting you move forward. Now let's see what else we have. We have, from the energy oracle cards, we have contract and angel of balance. So contract and balance, they're both about balance, first of all. So clearly things will fall into equilibrium in the month of April. Things will come into balance. If you have been through a roller coaster ride previously, now things will be very much in harmony and smooth. And with the contract, a lot of you all could be signing a partnership contract or a contract, and this is also a very good card for those who have been dealing with some litigation or legal issues. It's good, there's a change, something. But with the Hangman and the Three of Swords, I see that this change is not something what you're expecting, but this is something which is good for you, if you see things with a different perspective. And the angel of balance also talks about that this is the time to be in harmony with yourself and do what you feel is right. Yes. Then from the animal spirit oracle cards, we have rhino spirit and cow spirit. So rhino spirit talks about overcome any obstacles. So there will be obstacles with the Three of Swords in the month of April, but you will overcome them. And that is your, I feel that due to your sharp mental capabilities and go-getter attitude, you will overcome any obstacle. And also, in order to overcome these obstacles, it will be, suggested that you start looking at things with a broader and a different perspective, rather than just repeating the way you have been acting in the future as well. Now with the cow spirit, the miracles are endless, so definitely you're attracting a lot of miracles for yourself in the month of April. And like I said, very unexpected things will happen in April, things that you are not expecting, things that are beyond your thought process. So wait, just keep an open mind. Then we have, from the life purpose oracle card, we have family and study. So a lot of you all could be studying and expanding your mental capabilities. With study, I also sense teaching. You could be teaching or doing some research on a subject, and studying will also help you open up new doors for yourself. It will help you expand your mental capabilities. It will help you gain more clarity about your career or your life purpose as well. With family, I see that you will be having support of your family and spending a lot of time with your family and friends, and that is something which will keep you content in the month of April. Yes. Then from the Whispers of Love oracle card, we have speak the language of love, act as if your partner is here.
So speak the language of love basically say loving words have the power to change lives, including your own. So okay, so with so much of Aquarius and air energy, I see that communication is going to be key in the month of April, and it is very important that you choose your words wisely. You choose loving words towards, even when you're speaking to yourself, you're speaking to other people, because your loving words will make a powerful impact, will really help you change your life and lives of people around you. Yes. Then we have act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Now I see it in the two ways of looking at this card. First, with the contract energy or balance energy, there could be a possible partnership in the month of April, professional or personal, in the month of April. And if you're already in a relationship, then you could be experiencing more harmony with your partner. And this card actually suggests you, like, even if you have a partner or not, you have to believe that you have someone and act as if you have someone. And I also feel that with regards to when we do not speak it in terms of love life, I feel that it's talking about that do not think of yourself as alone. You're not alone, you just a strong individual, and you have the support of the universe. And even if someone is not present with you physically, someone is definitely present with you in spirit. Okay, so you have to trust in that and act as if you have someone with you. Okay, yes. So that was all for you, pile 1. I hope the reading resonated with you, it helped you. If it did, do like, share and subscribe. Let me know in the comments how you like the reading. Also follow me on Instagram. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care. Bye bye. Pile 2, let's see what's coming for you in the month of April. So first we'll have a look at the tarot deck. So we have the 3 of Cups, the Temperance and the Magician. Interesting. So with the Temperance, I say that there will be some modifications in the month of April, and with the Temperance it could be something which is gradual. Some gradual changes will be happening in the month of April, and you could be adding a few things to your life in April as well. With the Magician as well, I see some additions to your life which you will be creating for yourself. And the Magician also shows that you are manifesting, you all could be manifesting something. But with the Temperance, I see that it has a scope of modification, and be flexible with your manifestations. Yes, it will be good. And the 3 of Cups energy shows that a lot of you all will be socializing a lot, meeting people, attending some gatherings, hanging out with friends and having a good time. Like there's a good enjoyment period. And yes, with the Temperance, I also say that work-life balance is very much important in the month of April. It is very important for you to relax and have fun as well. The Magician also talks about having managing everything together through multitasking rather than just focusing on one thing. You balance everything, like you're not just working all the time, but you're also having fun and enjoying life, in order to keep your energies balanced. And the Temperance, I also see that a lot of you all could be working with the Temperance and Magician. A lot of you all could be working on your health as well, especially your energies, your balancing of your energies. And a lot of you all could be healing. Yes, you are healing, but you could also be putting in special efforts towards your health and energy balancing. Yes, very interesting. Then the Temperance also talks about that a lot of you all could be traveling. And with the Magician, some of you could even be learning something new or teaching something, but more like learning something with the Magician as well, like adding on to a skill to yourself, something that interests you and something which will
help you in the future, yes. But some of you all, well, it's not necessary actually that it will help you, because some of you all could even be learning it to, because you like it, you enjoy it. Yes, with the Three of Cups as well. So it's a very balanced approach. Like, it's very, very balanced. It's good. It's peaceful. April is peaceful. Now let's see, with the animal spirit cards, we have Bobcat spirit and Panther spirit. Okay, so Panther spirit basically talks about reclaim your power. Panther spirit is all about courage and bravery. So we have 44 and 8. We have 44 here and 8 here, and 4 plus 4 is also actually 8. So we have 2 8s, too much of 8. You could be an 8 or a 4, or you could be relating to an 8 or a 4. But 8 is definitely about hard work, and it is definitely about, focusing on your effort rather than focusing on the result. And 4 is all about security, stability, and organization. Now, Panther spirit basically talks about that you could be facing some challenges in the month of April, but you need to reclaim your power. You need to know that you are stronger than you think. You need to know that you are stronger and more brave than you think you are, and be courageous with handling the situation. And then with the Magician also, I see that you have everything you need to create what you want. And with the Temperance, I also see that you need to just keep yourself balanced, keep yourself in harmony, so that you can use your resources to the best of their potential. And with the Three of Cups, I also see that whatever challenges you face, you will have help of people around you, like people, friends, community is also a resource for you. Then with the Bobcat spirit, it talks about life is a mystery. Now the biggest challenge is this mystery in front of you, like what will happen? Because with the Temperance energy, it's like, it's not one thing that is happening. There could be a lot of things happening together and well connected with each other probably. So, but you need to have patience. You need to wait to unfold what is in front of you, and it will be of no help if you calculate, speculate, and try to analyze and interpret what's coming next for you, because you won't be able to. Rather, you have to be brave enough to wait for it and handle it as it comes to you. It could even surprise you, because whatever you analyze, interpret, is not going to happen. Something else, something totally different is going to happen for you. But it's good. So life is a mystery. The Bobcat spirit says life is a mystery, and to take it as a mystery. Then we have Balsamic Moon, a time for healing, and full moon in Aries, a fiery climax approaches. So full moon in Aries definitely show that something is ending, something is getting to a conclusion. With Aries, full moon in Aries energy, well, it seems like you need to slow down. You could be acting too fast, you could be rushing, you could be you could be very rough towards the situation. You really need to calm yourself down and ease out, because if you don't, you might miss out on some important steps, or you might slip. So you really need to slow down your energy with the full moon in Aries, and act in balance rather than taking very extreme steps. Also, the full moon in Aries asks you to be polite with your words. The Magician energy, like be very smart with your communication, your words. Do not use it in a rush. You do not be too harsh. Okay, be polite, be soft, and be diplomatic. That will help. Then we have
a time for healing. So definitely things are headed towards a solution, but before it happens, you need to heal. You need to heal out of something in order to get a resolution. That is why right now things are very uncertain. You will not know what's coming for you, because it all depends on how and when you heal out of it. So rather than focusing on controlling the situation, controlling the people, handling the situation, handle yourself. Get yourself together and the things will automatically fall into place. Yes. And then let's see what we have from the energy oracle cards for you. We have the world and adjacent possibilities. Both the cards mean the same thing. That is, the world is big. We live in a big world with a number of possibilities. Now, is this card actually shows you that there are so many doors in front of you, and then there's this light at the end of the tunnel that is waiting for you. Now, the temperance even talks about that, evaluating possibilities. Now, the temperance talks about with patience, evaluating possibilities with patience, and adjacent possibilities, like before you actually meet the tunnel, the end of the tunnel, the light at the end of the tunnel, you will be, presented with a lot of doors, okay, which can tempt you, but you have to be patient. Do not act in a rush. Be patient, act with intelligence, and choose your door wisely, okay, because the actual door, before you're presented with the actual big opportunity, you will be offered with temptations in order to test you. Now, number 8, I also see, we talked about number 8, I also see it as testing, because it's all about Saturn, and Saturn tests you. So you will be tested, your patience will be tested. So you have to be very patient and very, you have to be in balance. The world actually talks about a number of options from any corner of the world. The world is big, and this could also mean international possibilities. This could be related to some travel opportunities, something on the internet, online possibilities, a number of possibilities. So look at that, with a broad perspective, and you will realize that, this is not the end of it. Then let's see, we have life purpose oracle cards, artist and heart's desire. So this is all very emotional. So a lot of you all could be working in art or learning in art with the magician as well, like learning in art, a skill, and also performing it. Yeah, because the magician is also all about performance and entertaining people. Or you could even be doing it for your own self, like, involving yourself in some artistic activities will really help channelize this Aries energy first of all, and calm yourself down, and also help you have that fun and leisure time. Then we have heart's desire. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. So you need to trust that your dreams are becoming in reality, but you need to have patience, you need to act in balance in order to help the universe to create your dreams into reality. Then next we have get to know each other, learn to meet another's need for love. So this is also number 44, very interesting. So get to know each other, learn to meet. So first of all, for your relationship, this is a good time to get to know the other person, and especially with the temperance card, probably you and your partner are people who are totally different from each other, poles apart, and now is a good time to gel up well with each other through good communication and giving yourself the space and time that you need. Then also, if not regards to your love life, this can also mean that you will be actually getting to know more people, meeting new people in the month of April, and it's a good time to get to know people, and probably if you get to know more people, those people could actually help you with your journey in the future. And then we have actions speak loudly. Express your love through actions. So yes,
in your relationship, first of all, instead of just saying it, act and show how much you care and how much you love. You need to show how much you love in order to, take things to a different level. And also, in your workplace and your daily routine towards the people you love as well, it will be good if you do an act of kindness towards them. It will also make you feel happy, like if you're telling your friend for a long time that I'll meet you, just go and meet them. You yourself will feel happy, you yourself will feel, you enjoy it, and your friend will also like it. So that was all for you, pile 2. I hope the reading helped you, it resonated with you. If it did, do like, share and subscribe, and let me know in the comments how you liked the reading. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 3, those who chose the crystal ball, let's see what's coming for you in the month of April. So first we'll have a look at the tarot cards. What we have for you, we have the King of Pentacles and the Page of Wands and the Three of Wands. So fire and earth, so you could be a Taurus or an Aries, Leo or Sagittarius. So, or could be dealing with either of those in the month of April. So I see grapes. First of all, grapes in here right away, and the number 3. So clearly a lot of abundance coming for you in the month of April. Abundance, growth, expansion, execution of plans, starting something new, a plan, especially if you're planning on starting a new business or expanding your business. A very good period, April. And there is so much of financial abundance and comfort also coming towards you in the month of April. A new project, a new opportunity, something which brings out your best potential, your creative abilities, and gives you a lot of exposure. And also with the King of Pentacles energy, it will really refine your skills, and you shall know that the King of Pentacles, either you who are very much polished and very much expert in their field, and if you already are, then you even refine into a better version of yourself, especially with regards to your career. And the Three of Wands energy and Page of Wands also shows that a lot of you all could be traveling in the month of April. The Page of Wands and King of Pentacles shows that you could be connecting with new people, especially Aries and Taurus people. Okay, some could be new, some could be connected with you already, and some could be young, some could be a bit elder to you and at a higher position than you. Yes, but April is definitely about expansion and opening yourself up to new possibilities. And I see adventures. I see a lot of adventures coming towards you in April, whether it is regard to your love life, to your career, anything. It's like adventures coming your way, and you will be connecting with people who are far away from you. Okay, and wow, but definitely with the King of Pentacles energy, I feel that life will be comfortable in April. Life will be secure in April. You will feel very secure. You will feel much grounded and settled in April. Like you'll be having a good time. Then let's see from the energy oracle cards. Oh, we have 3 for this pile. I actually intended to pick 2, but we have 3 for you. We have Storm Warning number 10, the Sun number 1, and Journey number 2. So Storm Warning and Sun, they're both equal to 1. 10 is also 1 and 1 is also 1. So definitely something new is getting started, but it's starting with a storm warning, as in it is not something which you expect. You could already be going through the storm. I feel like you could feel some changes, transformations, unexpected experiences in your life right now, or before April starts. And because something new is getting started, and this new thing is not
really what you've planned. It's not actually what you thought, but it is something beautiful. It is a very good time to start a new project, especially something which brings out your creative abilities. Very nice. And that is being seen by the sun card, and the sun also shows that there's a lot of recognition, fame coming up to you in the month of April, because you are letting out your full potential, especially your creative potential, your talent, your skills, your gifted abilities. That is your power, that is your strength. With the journey, I see that a lot of you could be traveling in April, and the journey also shows that you will be starting with a new life journey in April. With number 2, journey is not really alone. This journey, you could be having people beside you, will be having the support of people around you. You will be connecting with new people as well in this new journey. And with the journey, I see that you could be having a number of paths in front of you, but it is up to you where you go, what you choose for yourself. And you do have a guiding light within you, which will actually guide you to where you belong. The storm warning actually is all about unexpected outcomes. So whatever is coming to you is not what you're expecting, but you just keep going with the flow and try to not stick to one thing. Try to be open to possibilities. Then we have justice and infinite abundance. Well, this reading itself started with abundance, so clearly a lot of abundance, grapes everywhere, so much of abundance coming to you in the month of April. You're fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. So definitely whatever you're doing in April is your divine life purpose, or it is your way to your divine life purpose. That is why the storm warning has come up, because if you deviate yourself from that purpose, the universe will put you back in track. So keep yourself open to possibilities, because now is the time for you to connect with your authentic purpose. Okay. And then we have justice. Your career brings fairness and protection to others who need your help. So justice is about, well, a lot of you all, your purpose is to protect people in any way. Like some of you could actually be lawyers or in the field of justice, literally, or finance even. But many of you all could be protecting people through your creative abilities, spreading awareness, through your business and power, and influencing people. And you tell people what is right for them, what is not right for them, basically guiding them, and the universe protects you with it. Justice also, I feel that whatever you're getting is, it's like April is a time to bring justice to your karma, to your effort. Like now is the time to reap the results of your hard work, and this is very much well deserved. Like you shall know whatever abundance is coming to you, you guys have earned it, you guys deserve it, and you shall accept it and use it for the better of others, to be of help to others around you or to the society. Then from the Moonology Oracle cards, we have New Moon in Virgo, a time to give rather than take, and New Moon in Libra, a new romantic cycle begins again. See, New Moon in Virgo is all about thinking in a way that, how can I be of help, of service to others? Okay, so you're really connecting to your life purpose right now, service to others. And New Moon in Virgo also talks about, Virgo is all about health. So if you've not been feeling well, or if you've been feeling unwell previously, April will bring you good health. April will bring you a stable health, and it is also a good time to focus on your health, because your health will only become stronger in the month of April.
And new moon in Virgo is also about sorting yourself out, getting into a proper routine, getting yourself disciplined and sorted and organized. New moon in Virgo is also about not being too critical of yourself or others. If you find a clash between your needs and needs of other people, do focus on the needs of other people without being overcritical of yourself, like with a service attitude. Okay, and get into a routine, get yourself organized, sorted out. Then a new romantic cycle begins, new moon in Libra. So for many of you all, this could be, April could be a start to a new relationship, or if you're already in a relationship, this could be bringing a new beginning in your relationship. And for some of you all, this could also be a professional partnership that you're entering into, or both. And definitely with the new moon in Libra energy, I see that things are very much coming into balance. Both the cards are new moon cards, which shows that April is all about new beginnings for you, new projects, new relationships, new people, new journey. Everything is new, releasing the old. And the storm warning actually usually helps you release the old. That is why you're asked to not hold on to anything, because it might not be good for you. So let it go. Whatever goes, let it go. Whatever comes, let it come. Be welcoming, be open. Then next, from the Animal Spirit Oracle cards, we have Parrot Spirit. This is Parrot Spirit, watch your words. So parrot actually is a bird which mimics a lot. Okay, so basically our words are very powerful. Whatever we say is what we create for ourselves. So it is very important, especially with the new moon in Virgo energy, that you do not be critical of yourself, especially in your words. Speak good words for yourself, because that is what you are creating for yourself. Now Justice and Libra energy, they're all about give and take. What you give is what you get. So you need to be very careful about what you're giving to yourself and to other people as well. Speak loving words, speak good words. And I'm amazed that this has come up in the previous piles as well, both the piles, that you need to speak good words in the month of April. You need to, and not just to others but to yourself as well. Rather, it will be very helpful if you speak to yourself that I am abundant, I am blessed, I am secure, I am successful, I am loved, and I am happy. And that you will see that it is actually happening for you. Speak good words and make positive affirmations for yourself, because that will actually be created, that will actually take the form of the energy and make turn into reality. Then we have Starfish Spirit, open to infinite possibilities. Make sure that you are open, just like the starfish. Spread your arms and be open to possibilities. Okay, and because there's so much coming towards you, some things that is beyond your imagination, beyond your thought process, but you need to be welcoming of it. And there is not just one but many possibilities. Also, the Starfish Spirit actually challenges you to bring out your complete potential, that you need to dream big, you need to challenge yourself to dream big and to think big and beyond practical explanation or logical explanation. Challenge yourself to dream that big, and you will see that it is coming towards you. Go to the level infinity, stretch yourself up to the level of infinity, and you will see that it is coming to you. Then we have finally I love you. I love you, guys. So we have I love you. These are powerful words. So first of all, with the Parrot Spirit, actually you need to say to yourself that I love you, to create that loving, beautiful energy around you. And also, someone could be saying I love you in the month of April. Like, if you've been waiting for someone to say those loving, powerful words, it is happening, very much likely to happen in April. Also, for the singles, someone could be coming into your life who's going to say I love you. And then we have romance. Wow, so
quite romantic energy. Pile 3, we have romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. So this is also a good time to, pamper the one you love with a lot of attention, and you could be receiving a lot of attention and romantic gestures from someone in the month of April. So beautiful energy, pile 3. I hope the reading helped you, the messages resonated with you. If it did, do like, share and subscribe, and also follow me on Instagram, and we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Those who chose the pink stone, let's see what's coming for you in the month of April. So from the tarot deck, we have the 4 of Cups, the Page of Swords and the Queen of Wands. So first of all, with the 4 of Cups, I see that you all could be waiting for something, for a message, an opportunity, something that you feel that will make you happy, emotionally happy, and some of you could even be getting bored and just waiting for something exciting to happen. But the 4 of Cups actually tells you that it is already happening around you. You just could be waiting at the wrong door. Probably you're waiting for someone's call, someone's message, and rather you could make that call or make that, give a message, or someone else, someone who's more concerned about you is already texting you, messaging you, but you're not paying heed to them. Or you could be waiting a new opportunity for yourself, like I want this opportunity, but there could be a better opportunity coming towards you, but you're just not paying attention to it. So April actually asks you to pay attention. Now Page of Swords actually talks about action. So 4 of Cups and Page of Swords actually tells you that instead of waiting, take charge and act. Rather than waiting for a message, you text. Rather than waiting for a call, you call. Rather than waiting for an opportunity, you inquire or, gather more information and look for other opportunities. Like expand yourself. Take charge and act. Now is the time to act and not just wait like this. Okay, Page of Swords also talks about a lot of you all could be learning something new and beginning something new, or could be training for something new, but definitely your mental capabilities are expanding, and this is something that you want emotionally, that will give you emotional satisfaction and contentment. With the Queen of Wands energy, this can also be something creative or something that brings you in power, that makes you feel more powerful and more connected with yourself. And the Queen of Wands also talks about that be sensitive to yourself, because your sensitivity is very much going to guide you as to where you need to be. The Queen of Wands energy also shows that you could be receiving a lot of attention from someone, especially with the Page of Swords. Like someone could definitely be texting you and showing you how much they care and how much they are interested in you, but you with the 4 of Cups energy could not be paying attention. You could be ignoring them. So you need to pay attention. Okay, and this person could even be stalking you. Yes, so but you shall pay attention and respond. You never know where it goes. Okay, now let's see what we have from the Moonology Oracle cards for you. So we have New Moon in Cancer and New Moon in Gemini. So 2 new moons, definitely something new is getting started. And with the New Moon in Cancer is all about paying more attention to your emotions, and so does New Moon in Gemini. Actually, they're both about not being too much in your head, but also getting, in touch with your heart. New Moon in Cancer actually talks about that you shall know that you and your loved ones are safe. You are very much protected. This is a good time to spend with your family, especially if you've been negligent or neglecting them. If you've been neglecting yourself, you need to pay attention to yourself. If you've been like, no, my family is not paying attention to me, you shall make the effort and do that. If you're like, no, where am I going, what am I doing, you should pay attention to yourself and entertain yourself and
think, act on whatever you want to do rather than just waiting for it. And with the new moon in Cancer and new moon in Gemini energy, I feel that there's a strong need of meditation in here, because both these energies are very varying. Like they wander you, they bring thoughts, they bring insecurities, they bring questions in you. And in order to find the answers to your question, in order to get into the depth of the situation, to get yourself grounded, to get yourself stable, you need to meditate, to get into the right direction. Although this is also about movement, but movement shall be in the right direction rather than just wandering here and there. Okay, then human and Gemini is also about communication in this case. So definitely someone is trying to communicate with you, someone could be flirting with you, so you need to pay attention to this. Also, if you're waiting for something, you shall communicate, you shall speak and take action, and you will receive the answers to your questions. Okay, definitely communication is very important rather than just presuming about it. Communication also means that if you cannot really speak, you can write, you can journal. Journaling will also help you to introspect what is going on inside you. Communication will actually help you to let out what is inside you, your insecurities, your goals, your hopes, your talents, your aspirations. Everything will come out, whatever is buried inside you and whatever is being ignored. Now let's see what else we have from the animal spirit oracle cards. We have wasp spirit, sometimes life stings, and otter spirit, you are never alone. So wasp spirit actually talks about life stings. So some change is going to happen, something that you're not expecting is going to happen. So probably the door you're waiting for is not going to come, but something else is going to come up. At this time you shall know that even if what we want does not happen, we shall know that whatever else happens is for the best. We shall be open to various possibilities. Then the otter spirit is telling you, you are never alone. First of all, the spirit is with you, the universe is with you. Also, the otter spirit asks you to pay attention to people around you. You could be ignorant of people, family, friends, the ones you love, basically, even yourself. You need to pay attention to these little things that actually make you happy, and you will realize how much you are loved, how much you are cared for, and you are not alone here. You have people, you have care, you have protection around you. Yes. Then now this is also very much related to the love life aspect, that someone is definitely paying attention to you and you are not alone right now. You have someone with you, you're just not paying attention to it. And yeah, then we have freedom and travel from the life purpose oracle cards. So freedom talks about you're free to do what you choose. Okay, do not bound yourself, just do what you want to do. And this is not like, this can be regards to your career, but this is also about in your daily routine, in your day. Like you want to dance, you dance. You want to meet a friend, you meet a friend. You want to do nothing, don't do nothing but enjoy. Like do whatever you want to do, listen to your heart. You're free to do what you want to do. So, and even in your career, like if you want to do something but you're just like, I should wait for the right time or the right opportunity to come up, don't wait, just act upon it. Feel your power. The Queen of Wands is very powerful. She takes charge of her life and she makes her own decisions. So you do that, you influence your life on your own and spread the magic. Then we have travel. So definitely a lot of you all could be traveling in the month of April. This could be for work or for fun. And travel also, probably the person who's showing interest in you would be from a distance, from a different place, a different city or country.
Then we have the energy oracle cards. We have financial constraints and angel of strength. So financial constraints show that probably in April you could be feeling financial insecurities or financial constraints. But then we have the angel of strength, which talks about patience and holding yourself together and be brave. Actually, the Queen of Wands is also a Leo energy, and then we have the Angel of Strength. You could be a Leo, or you could be attracting a Leo into your life in the month of April. So the Angel of Strength again talks about that reclaim your power, step into your power and take charge of the situation. You are stronger than you think you are. You have more potential than you think you have. You need to be brave and fight with the situation, deal with the situation, own your power and act upon it. Then we have focus on love, look for the good in everyone. So you need to look for the good in everyone. You might be ignoring a lot of things in yourself as well, and even in people around you. You need to focus on the good. You need to be more sensitive, rather than being too much logical and too much in your head. Then we have forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointment. So forgiveness, if you're hurt from someone, if you're, if you have someone hurt you, someone said bad things to you, you need to forgive them. And most importantly, you need to forgive yourself. Probably you're disappointed from yourself. So you need to forgive, because you'll get nothing out of it, nothing out of disappointment. Rather, you need to forgive and move on and get to action for the next thing. Okay, so that was all for you, pile 4. I hope the reading helped you, the messages resonated with you. If it did, do like, share and subscribe and comment, and let me know how you like the reading. We'll meet the next time. Till then, take care. Bye bye.